बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहीन जी टेक्निकल के एक और ट्यूटोरियल के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर शाहीन। ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ट्रेनिंग के सिलसिला की छठी वीडियो है। व्यूअर्स, आज हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के ऊपर ही मज़ीद थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पे भी बात की थी, कुछ और फॉर्मेशन भी हमने देखी थी, लेकिन आज हम थोड़ा गहराई में जाएंगे कि पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जो है वो कैसे की जाती है और उसमें किन किन बातों का किस तरह ख्याल रखना चाहिए। अगर हमने कोई पुरानी फ़ाइल खोलनी हो तो हम करते हैं कि हम फाइल मेन्यू में जाते हैं, यहाँ से ओपन के बटन पे आते हैं। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करते हैं तो राइट साइड पे आपको रीसेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट नज़र आ जाती है जो रिसेंटली आपने ओपन किए हों। तो यहाँ पे मैं सपोज़ कि मैं ये डॉक्यूमेंट 1 है, इसको मैं ले लेता हूँ। इसे मैं यहाँ से क्लिक करूँगा तो ये डायरेक्ट यहाँ से ओपन हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट यहाँ ओपन हो गया है, आपके सामने है। इसी डॉक्यूमेंट के हवाले से मैंने आपको पिछली वीडियो में भी इसके छोटे से एक पार्ट के ऊपर हमने उसकी फॉर्मेशन की थी, लेकिन आज हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे। सबसे पहले जो हमारे आम यूज़र गलती करते हैं मैं वो आपको बता दूं। यहाँ आप ये देखिए, ये मैंने शो हाइड का बटन है। जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो जो छुपी हुई कुछ हिडन चीज़ें थी वो आपके सामने आ गई। ये जहाँ पे मैं इस वक्त अपना माउस घुमा रहा हूँ, सिलेक्शन ले रहा हूँ, ये स्पेस बार के निशान हैं। यानी कि किया ये गया है कि सपोज़ कि ये लेफ़्ट साइड पे ये चीज़ पड़ी है, हमने इसको सेंटर में लेके आना है। तो किया ये गया है कि स्पेस बार के ज़रिए मुसलसल स्पेसेस दबा के अंदाज़न इसको सेंटर में करके बाकी एरिया को सिलेक्ट करके उसका जो अंडरग्राउंड अंडरलाइन है वो हटा दिया गया है। और ये जो हमारा टेक्स्ट है जिसको हम सेंट्रली अलाइन करना चाहते थे, इस तरह उसको मैनुअली सेंटर में कर लिया गया है। इसी तरह आप ये पहली 2 लाइनें देख लें, इनको आगे करना मकसूद था तो हमने इनको भी जो है बजाय इसके कि हम एक प्रॉपर वे यूज़ करते, हमने इन लाइंस को भी स्पेस बार के ज़रिए आगे किया है। तो ये एक बिल्कुल ही नॉन प्रोफेशनल तरीका है, आपने कभी भी इसको अडॉप्ट नहीं करना। ये आपकी जो है सलाहियत उसको समझ लें कि ये शो करेगा जब कोई भी बंदा आपके डॉक्यूमेंट को देखेगा कि ये काम जो है जो किया गया है ये किसी नॉन प्रोफेशनल का है, किसी ट्रेंड आदमी का काम नहीं किया गया। लिहाजा इन चीज़ों से हमने बचना है। कभी भी आपने स्पेसेस क्रिएट करने के लिए स्पेस बार का यूज़ नहीं करना। इसके लिए हमारे पास अल्टरनेट जो मौजूद है वो एक तो टैब की है, दूसरा अलाइनमेंट की सेटिंग्स हैं, उनका हम सहारा लेके सारा कुछ कर सकते हैं। तो हमारे पास जब एक प्रॉपर तरीका मौजूद है तो हम ऐसा तरीका क्यों अडॉप्ट करें जो कि नॉन प्रोफेशनल है। सपोज़ कि इस मैंने इंडेमिनिटी बाउंड को मैंने सेंटर में लाना है, जैसा कि पिछली वीडियो में भी हमने ये डिस्कस किया। आप सिंपली यहाँ से पैराग्राफ सेटिंग्स में आएँ, यहाँ से सेंटर अलाइन प्रेस करें तो ये सेंटर अलाइन हो जाएगा। इन चारों लाइनों को या इनमें से अगर जितनी भी लाइनें आप सेलेक्ट कर लेते हैं, ये देखिए अब सिलेक्शन का मैं तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि ऐसे सिलेक्शन होनी है। लाइन से थोड़ा बाहर निकलें, वहाँ पे एरो बनेगा, क्लिक करें, पूरी लाइन सेलेक्ट होगी, नीचे ड्रैग करें, चारों लाइनें सेलेक्ट होगी। चारों को इकट्ठा सेलेक्ट करें तो आप सिंपली एक टैब प्रेस कर दें, अपने कीबोर्ड से टैब प्रेस करेंगे तो ये देखिए उसने लेफ़्ट इंडेंट को आगे धकेल दिया आधा इंच के ऊपर, तो ये टेक्स्ट आधा इंच आगे चला गया। इसी तरह अगर नीचे वाला ये वाले पैराग्राफ्स जो हैं, फ़िलहाल इनके ऊपर फॉर्मेशंस लगी हुई हैं, मैं उन फॉर्मेशंस को हटा देता हूँ। यहाँ से ये देखें, ये एक बटन है क्लियर ऑल फॉर्मेट्स का। अगर मैं इसे प्रेस कर दूँगा तो जो भी फॉर्मेशंस मैंने इनके ऊपर लगाई हैं वो सारी की सारी कैंसिल हो जाएंगी और ये टेक्स्ट हमारे पास बिल्कुल एक रॉ फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है जी, ये बिल्कुल एक रॉ फॉर्म में हमारे पास एक टेक्स्ट आ गया है जिसे हम दोबारा से अब फॉर्मेट करेंगे। जी, ये हमारे पास रॉ फॉर्म में टेक्स्ट आ गया। तो अब हमने इसको दोबारा से फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट करने के लिए एक तो मैं चाहता हूँ कि इसका जो टेक्स्ट है ऊपर की तरह जो ऊपर है हमारे पास, ये क्योंकि टाइम्स न्यू रोमन लगा हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये आजकल जो वर्ड आ रहा है उसकी जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट सेटिंग होती है वो होती है कैलिबरी के ऊपर। आप इसको यहाँ से मैं सारे का सारा टाइम्स न्यू रोमन जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ।
ये सिलेक्शन चेंज हो गई है। अब सपोज़ कि ये एक पैराग्राफ है, आप समझें कि ये अलग अलग पैराग्राफ हैं, इनमें अलग अलग किस्म का टेक्स्ट है, मैंने तो ये एज ए एग्जाम्पल इसमें डाला है। अब इस पैराग्राफ को मैंने दोनों तरफ से जस्टिफाई करना है, तो मैं यहाँ से जस्टिफाई वाला बटन जो है उसको सिलेक्ट करूँगा, तो ये दोनों तरफ से देखें जस्टिफाई हो गया है। अच्छा, अगर सपोज़ कि ये बीच वाला पैरा है, ये पैरा बीच वाला है, मैं चाहता हूँ कि इसको मैं यहाँ से इधर इस लाइन तक और यहाँ से इधर इस लाइन तक मैं इसको इसके अंदर अंदर मैं इसको फॉर्मेट करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा? क्योंकि ये वाली जो फॉर्मेशन है अगर हम सभी को सिलेक्ट करके लगाएंगे तो वो सभी पे एक जैसी अप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर मुझे इस एक पैराग्राफ को या जितनों को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, एक को या दो को या तीन को, हम फ़िलहाल एक के ऊपर ये टेस्ट करेंगे, मैं इसको 1 इंच इधर से मज़ीद छोड़ना चाहता हूँ, 1 इंच इधर से मज़ीद छोड़ना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए हमारे पास ये देखें, ये जो है ना, ये इंडेंट बटन्स जो हैं, आप इन्हें देख सकते हैं कि नीचे लेफ़्ट इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट, और ये क्या है, फर्स्ट लाइन इंडेंट, और ये क्या है, ये आ गया जी राइट इंडेंट। अब हमने ये करना है कि हमने लेफ़्ट साइड पूरी की पूरी, आप नीचे वाले ब्लॉक से पकड़ेंगे तो देखें, आप अगर नीचे वाले ब्लॉक से पकड़ेंगे, ये इसके 3 पोर्शन है, एक नीचे वाला ब्लॉक है, एक उसके ऊपर रेक्टेंगल है जो हैंगिंग इंडेंट के लिए है, एक उसके ऊपर रेक्टेंगल है जो मतलब कि एक दूसरे के रिवर्स लगी हुई हैं, इसको फर्स्ट लाइन इंडेंट कहते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से ये नीचे वाले रेक्टेंगल से पकड़ूंगा तो सारे का सारा टेक्स्ट जो सिलेक्टेड है या जिस पैराग्राफ में हम हैं, इसमें ये शर्त है कि जिस पैराग्राफ के अंदर हमारा कर्सर है या जिस पैराग्राफ को हमने थोड़ा सा सिलेक्ट भी किया हुआ है या सिंपल कर्सर भी अगर मेरा उसके अंदर है, तो मैं ये जब चीज़ें अप्लाई करूँगा तो उस पूरे पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई होंगी। ये देखें, ये 1 इंच हमने इधर से छोड़ दिया, ये राइट इंडेंट है, ये लेफ़्ट साइड से हमने मज़ीद, यानी कि ये टेक्स्ट इंडेंट्स के जो पेज इंडेंट हैं उनके अलावा है, जो पेज मार्जिनस हैं उनके अलावा है ये। इसको भी आप जस्टिफाई कर लें ताकि दोनों तरफ से लाइनें जो हैं वो बराबर हो जाएं। अब क्या हुआ है कि ऊपर वाले जो टेक्स्ट है हमारा मेन जो है, उसकी निस्बत ये देखिए, ये 1.5 इंच आगे चला गया है, मैंने इसको 1 इंच पर ही करना है, 1 इंच यहाँ पे आएगी। अब ऊपर वाला पैराग्राफ जो है उसकी सेटिंग्स देखें, ये इधर आखिरी एंड पे है पेज मार्जिन के साथ, ये भी आखिरी एंड पे है। अच्छा, अब देखिए, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं इसी के साथ ही, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ भी होती है और हाईली प्रोफेशनल लोग इसको लाजमी यूज़ करते हैं। अगर सपोज़ ये मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अगर नीचे वाले ब्लॉक से हम पकड़ेंगे तो पूरा पैराग्राफ मूव करेगा, ठीक है। अगर मैं नीचे वाली रेक्टेंगल से पकड़ूंगा हैंगिंग इंडेंट से, तो देखिए नीचे पहली लाइन के अलावा जितनी लाइनें हैं वो लेफ़्ट राइट मूव कर रही हैं जितना मैं इसको मूव करवाता हूँ, ठीक है जी। यानी कि ये अगर नीचे वाले ब्लॉक से पकड़ूंगा पूरा का पूरा पैराग्राफ, अगर मैं नीचे वाली रेक्टेंगल से पकड़ूंगा जिसे कि हम हैंगिंग इंडेंट कहते हैं, पहली लाइन के अलावा बाकी सब लाइनें, और अगर मैं इस ऊपर वाली रेक्टेंगल से पकड़ूंगा तो सिर्फ फर्स्ट लाइन मूव करेगी। ये देखिए, सिर्फ फर्स्ट लाइन मूव कर रही है, ठीक है जी, सिर्फ फर्स्ट लाइन इसके ज़रिए मूव कर रही है। हम यहाँ से इसको पकड़ेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखें, यहाँ पे फर्स्ट लाइन यहाँ पे है, फर्स्ट लाइन यहाँ पे है, हैंगिंग इंडेंट जो है वो यहाँ पे है। अगर मैं फिर भी नीचे ब्लॉक से पकड़ूंगा तो दोनों चीज़ें इकट्ठी मूव होंगी, ऊपर वाली लाइन भी और नीचे वाली लाइन से। ये देखिए, पूरे का पूरा ब्लॉक जो है, यानी कि ये वाला पोर्शन भी और ये वाला पोर्शन भी, दोनों जो हैं उनके ऊपर ये अप्लाई हो रहा है। और लेफ़्ट साइड से सिर्फ इनमें आखिरी ही मतलब कि जो है राइट इंडेंट ही है, इसमें फर्स्ट या सेकंड लाइन का चक्कर नहीं है। इसमें तो सारी की सारी जो लाइनें हैं आखिरी लाइन के अलावा जो है ये सारी की सारी लाइनें इसके ज़रिए मूव करेंगी। तो ये तो था इन बटन्स के साथ आपने अपने टेक्स्ट के साथ कैसे प्ले करना है, टेक्स्ट को कैसे आपने फॉर्मेट करना है। अब फॉर्मेशन में एक और बात आ जाती है कि आपको अपना जो टेक्स्ट है उसको आपको बुलेट्स लगाने पड़ जाते हैं या नंबरिंग उसकी करनी पड़ जाती है। तब आप क्या करेंगे कि उसके लिए हमारे पास
ये डिफरेंट हर पैराग्राफ के ऊपर जहाँ भी हमारा टैब लगेगा वहाँ पे हम एक जो है वो नंबर ऐड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बना लिए हैं, ये हमारे पास ये 3 पैराग्राफ हो गए हैं। सपोज़ ये सेपरेट मैंने अब इन तीनों को मैंने नंबरिंग देनी है। तो आप यहाँ से सिंपल ये देखें, ये नंबरिंग का बटन है और ये बुलेट्स का बटन है। बुलेट्स में ये है कि आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के ये बुलेट्स हैं, यानी कि निशान हैं जो फर्स्ट लाइन के, सेकंड लाइन के और सारी लाइनों के साथ साथ आते जाते हैं। जबकि नंबरिंग में ये है कि आपको नंबर इस तरह का हो, इस तरह का हो, इस तरह का हो, ABC वाला, या ये रोमन हो, जो जिस तरह का चाहें आप लगा सकते हैं। सपोज़ हम ये वाला सिलेक्ट करते हैं तो ये यहाँ पे अप्लाई हो गया है। अब इसमें देखें कि इसका क्योंकि तल्लक इन्हीं चीज़ों के साथ, ये देखें फर्स्ट लाइन उसने क्या किया हुआ है, फर्स्ट लाइन के ऊपर बुलेट लगा है और उसको उसने थोड़ा पीछे रखा हुआ है, ठीक है। और जो हैंगिंग लाइंस हैं या जो बाकी जो लाइंस हैं वो हमारी इसके साथ, अगर हम इसको ऊपर वाले ब्लॉक से पकड़ेंगे तब इसके साथ देखिए ये मूव कर रही हैं, ये सारी इसके साथ मूव कर रही हैं। अगर हम नीचे वाले ब्लॉक से पकड़ेंगे फिर वो सारे का सारा मूव करेगा। अगर हम सिर्फ ऊपर वाले रेक्टेंगल से पकड़ेंगे तो ये सिर्फ इतना हिस्सा जो है वो मूव करेगा। और इधर वाला जो है ये आपको पता ही, मैंने बता ही दिया ऊपर कि आपका आखिरी तरफ से ये मूव करेगा। इसको भी हमने जस्टिफाई लगाना है, आप इसको जस्टिफाई लगा दें तो ये लाइनें इसके बिल्कुल बराबर हो जाएंगी, इधर से बराबर हो गई। अब ये देखें, ये 2 चीज़ें आखिर में 2 पैराग्राफ्स पड़े हैं, ये भी नॉन प्रोफेशनल है। एंड के ऊपर जब आपने काम छोड़ना है, कोई भी नीचे पैराग्राफ मार्क जो है वो नहीं होना चाहिए। हमें इन दोनों को रिमूव करके इस लाइन के यहाँ तक हमने रहना है। इससे नीचे आपने एंटर की लगा के कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे। मुझे उम्मीद है ये इसमें मैंने पूरी डिटेल तो नहीं बताई, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें मज़ीद डिटेल में जाते जाएंगे जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। उस वक्त के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।